ओके, ये ऑफ हो गया था, बैटरी का सेल ऑफ हो गया था, तो वीडियो ही खराब हो जाएगा कहीं देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देख लिया जाए, देख ली 15 मिनट। ओके। तो हम बात कर रहे थे बल्ब की। अब बल्ब में देखो दो कनेक्शन होता है बेसिकली, देखो ऐसे रहता है वायर, अगर देखोगे तो वायर ऐसे लपेटा रहता है, देखो ऐसे लपेटा रहता है, इंटरलॉक करके ऐसे रहता है वायर, ऐसे वायर रहता है, वायर ऐसे रहता है, ऐसे करके लपेट के सब ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बनाए रहते हैं खूब बड़ा सा, लेकिन रहता दो वायर है। जब दो वायर तुम लेकर आते हो तो तुम क्या करते हो, दोनों वायर को, मान लो ये वायर है, ये ऐसे वायर लेकर आ रहे हैं ऐसे, और इसी पे वो वाला है, ये ऐसे ऐसे, ये दोनों वायर लेकर आ गए हम, दोनों वायर जब यहां लेकर आते हो तो एक को जाके यहां कनेक्ट करते हो, एक को जाके यहां कनेक्ट करते हो। बार बार तुमको बताया जाएगा इस पूरे पूरे लेक्चर में, पूरे ईडी के लेक्चर में एक नाम पीछा नहीं छोड़ेगा, लाइन न्यूट्रल, लाइन न्यूट्रल। लाइन कोई फेज कहोगे, लाइन कोई फेज कहोगे, लाइन का दूसरा नाम होता है, लोग कई नाम से बोलते हैं, लाइन करेंट, फेज करेंट, इस तरह से फेज फेज तो दो चीजें हैं, एक तो इसमें नाम दे दोगे लाइन करंट, और एक तो इसमें नाम दोगे न्यूट्रल करंट। हमारा क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या अगर ये न्यूट्रल है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल से क्या समझते हो भाई, न्यूट्रल क्या होता है? तो न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ी ना उसमें कोई क्रिया ना हो, ऐसा नहीं है, इस वायर में ऐसा नहीं है। जैसे तुम पढ़े होगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जब तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन जब बात न्यूट्रॉन की किया जाती है तो कहा जाता है कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, इतना बात तो हम समझते हैं। अब यहां देखते हैं, तो क्या समझते हो जब न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब इन द सेंस, अगर किसी से कहो बाबू खाना खाओगे, कोई जवाब ना दे, पहला एक्चुअल में जो माने होता है, सही मीनिंग जो होती है न्यूट्रॉन की वो यही होती है, किसी से कुछ घूमने चलोगे कोई जवाब नहीं, सोओगे कोई जवाब नहीं, तो इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। ना तो निगेटिव काम कर रहा है ना पॉजिटिव काम कर रहा है, जस्ट जहां है वहीं पड़ा हुआ है, इसको न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंस ऐसा नहीं है, इस वायर में इस न्यूट्रल को, अब हमारे बताने के हिसाब से तो तुम यही कहोगे कि न्यूट्रल का मतलब इसमें कुछ नहीं हो रहा, जाके पकड़ लो, अरे गलती मत करना, मारेगा लाइट, जाके कहां गिरोगे, ऐसा गलती नहीं करना है। यहां पे न्यूट्रल का इन द सेंस ये होता है कि देखो क्या है कि देखो, अब इस तार को जो है, जो तार ऐसे लपेटा हुआ था, इस तार को हम थोड़ा फैला देते हैं, इस तार को थोड़ा सा फैलाते हैं। फैलाने का इन द सेंस ऐसे है, इन द सेंस ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये तार जो बल्ब लगा है, जो बल्ब लगा है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये है तार, ऐसे कर देते हैं। अब बताओ, ये है न्यूट्रल और ये है लाइन, ये है न्यूट्रल, ये है लाइन। ये बल्ब है जो तुम्हारे घर में एलईडी लगा है ना, ये एलईडी है, ये एलईडी है, ये एलईडी है। अब देखो, हमने तुमसे कहा जब तुम न्यूट्रल से मतलब यही समझते हो कोई प्रतिक्रिया ना हो, न्यूट्रल का मतलब तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही आता है कि कोई प्रतिक्रिया ना हो, तो भैया जब इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? अब बताओ, फेज का मतलब होता है लाइन का करंट, एक्चुअल में जो करंट आनी चाहिए वो फेज के रास्ते आनी चाहिए। तो बताओ, जब इधर से करंट आएगी, जब इधर से करंट आएगी, जब एक बोर्ड में लगा देंगे, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड है, यहाँ इसको भी तो लगाओगे ना, दो लगाए हैं, तो जब यहाँ से करंट आ रही है, जब करंट आ रही है तो इसी में आ रही है। अब देखो, कोई भी काम जब होता है
तो ऐसा नहीं है कि उसको इनकमिंग करा दोगे, आउटगोइंग नहीं कराओगे। बात को समझो, बात को समझो। जैसे मान लो तुम्हारे घर में रात में चोर आया, आराम से चोरी किया, तुरंत निकलेगा भी तो निकलेगा नहीं, तो उसी में फंस जाएगा ना। ये नियम होता है। दूसरी इन द सेंस ये समझ सकते हो कि जब पहले शादी विवाह में एक बैटरी लाते थे हम लोग शादी विवाह में पहले एक बैटरी लाते थे। बैटरी ऐसे होती थी, उसी को क्या करते थे, कनेक्ट कर देते थे। ये प्लस था, ये खूटी था, बैटरी का ये खूटी है। तो हम क्या करते थे, ये जो है न्यूट्रल और फेज, एक को लाके इसमें ऐसे कनेक्ट करते थे। चिमटी रहता था, चिमटी, ऐसे चिमटी होता था, तो लाके ऐसे कनेक्ट करते थे। अब बताओ, अब बताओ, देखो क्या हो रहा है। तुमको बचपन से एक बात पढ़ाई जा रही है, इस बात को ध्यान से समझना। हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब ऐसे कोई परिपथ हो, ये परिपथ है, ये परिपथ है, और ये तुम्हारा बल्ब है, इसी बल्ब को ऐसे डायरेक्ट न लिख के हम परिपथ में ऐसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है? पहले इसका मतलब क्या है भाई? पहले इसका मतलब तुम लोग समझो। जो इसका मतलब समझ जाएगा वो ये है क्या, एक्चुअल में ये है क्या? ये है जो ये बल्ब था ना, ये बल्ब यही है, बस डायरेक्ट इसका प्रतिरोध दिखाया गया है इसमें। ये डायरेक्ट इसमें प्रतिरोध दिखाया गया। मान लेते हैं इस बल्ब का प्रतिरोध था लगभग 4 ओम, 10 ओम, कुछ भी मान लो 10 ओम था। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। तुम्हारे घर में सप्लाई कितनी आती है? सप्लाई आती है, देखो हर चीज प्रैक्टिकल वे में सोचो। प्रैक्टिकल वे में 240 वोल्ट की सप्लाई आती है। कितनी आती है? 240 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब तुम इसमें देखो, इसमें कितना एम्पियर का धारा जा रहा होगा? बहुत कम जा रहा होगा, क्योंकि ये एलईडी है 7 वाट का, 7 वाट का है। अच्छा चलो 7 वाट का एलईडी है, तो यहाँ क्या आता है? ये तो वोल्टेज हो गया, और ये 7 वाट हो गया, और यहाँ पे V इंटू आई, तो आई निकाल लो, 7/240, इसको भाग दे दो, देखो कितना आया, 7/240 में भाग दो जी, तो आ जाएगा लगभग क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी कर दो, तो नीचे वाला जब ऊपर जाओगा तो मिली एम्पियर हो जाएगा, और यहाँ पे 240 से भाग दे दो, देखो कितने बार जा रहा है। 7 बार में ये 2 बार चला जा सकता है, बड़े आराम से जाएगा, हो जाएगा 2 4 और 80, नहीं 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 0 और 3 12, हाथ लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, नहीं ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 ही बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा, 0 8, ये 2 दूना 4, डिवाइड कर, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर ये 0 उतारते, फिर देखो कितना आएगा, फिर कितना आ जाएगा? ये है लगभग 200, 250 है, तो लगभग 2200 है, तो ये जाएगा 10 दूना 20, 10 नहीं 9 बार जा सकता है, 9, तो 9 0 0, 9 6 9 चौक 36, साथ लगा 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, हाँ 9 बार जाएगा। तो देखो आ रहा है 29 मिली एम्पियर। अरे भाई ध्यान देना, ये एम्पियर नहीं है, ये मिली एम्पियर है। एम्पियर में चेंज करोगे तो आएगा 0.029 एम्पियर। अब समझे? हम बहुत पहले पढ़ाए थे, हम बहुत पहले मशीन जब पढ़ा रहे थे तभी बताए थे तुम लोगों को कि एम्पियर बहुत बड़ा मात्रक है। एम्पियर क्या है? बहुत बड़ा मात्रक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मिली एम्पियर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? मिली एम्पियर में इसको लिखते हैं। तो हमने लिख दिया मिली एम्पियर, यानी कि आ रहा है 29 मिली एम्पियर, या कहेंगे 0.029 एम्पियर इस एलईडी में आ रहा है। तो भैया आप प्रतिरोध निकालो यहाँ से, यहाँ से प्रतिरोध देखो छोटा, अभी ये इंट्रोडक्शन है, इसीलिए हम तुमको बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज पढ़ा रहे हैं। अभी बाद में जब अभी थोड़ा तुमको ग्लो कर दें तब तुमको बढ़ाएंगे ना ऊपर, अभी छोटा छोटा देखो। तो इस एलईडी में जो 7 वाट की एलईडी है, 240 वोल्ट तुम्हारे घर में सप्लाई आ रही है। देखो 240 तो नहीं आती है, 220 आती है, तो और कम हो जाएगा। ये तो हम ज्यादा ले लिए, एक्चुअल में कितना रहता है? चलो एक्चुअल में इसको प्रैक्टिकल करते हैं, ये लिख चुके हो ना, एक्चुअल में इसको प्रैक्टिकल करते हैं। चलो
प्रैक्टिकल करके देख लें कि अगर 7 वाट का एलईडी है, छोटा छोटा पढ़ेंगे ना, छोटा छोटा जब पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। अगर 7 वाट का कोई एलईडी है, 7 वाट का एलईडी है, तुम्हारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है? 220 वोल्ट आ रहा है, एलईडी है, तो ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट, ये है 7 वाट। तो हमको निकाल लेंगे आई बराबर, तो हो जाएगा 7/220 वाट, नहीं एम्पियर, अब एम्पियर हो गया, एम्पियर, एम्पियर। इसको क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी हर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वह ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर हो जाएगा। क्या जाएगा? मिली एम्पियर। एक शून्य से एक शून्य काट दो, हाँ ठीक है, 2 से काट दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 350 और यहाँ आ जाएगा 11। फिर इससे डिवाइड करोगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 बचा 2 20 हो गया, तो 11 दूनी 22 अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। तो 32 मिली एम्पियर आंसर आ रहा है, 32 मिली एम्पियर। इसको लिखना चाहो तो 0.032 एम्पियर लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसको हल्के मत लेना, ये जानना जरूरी है। हम तुमको ईडी पूरा पढ़ा के क्या करेंगे, जब तुम एक बल्ब का यही नहीं बताओगे कि इसको कितना एम्पियर लग रहा है, कितना वोल्टेज लग रहा है, कितना करंट आ रहा है, तो एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर क्वेश्चन में तुमको एनालिसिस करना चाहिए, यही इंजीनियरिंग होता है। एनालिसिस नहीं करते हो तो बेकार है। देखो हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम 7 वाट का एलईडी लगाए हैं, 7 वाट का एलईडी लगाए हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। अभी देखो कब तक काम करेंगे, बहुत देरी तक इस पे काम करेंगे अभी 7 वाट पर। जब तक तुमको एकदम क्लियर नहीं कर देंगे न्यूट्रल फेज क्या होता है, तब तक पढ़ाएंगे इसी चीज को। चलो तो यहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए, इसको खत्म करते हैं। तो ये लिख लेना, तुम ये लिख लेना यहाँ। अब देखो, अब अगर इतना वो लग रहा है वोल्टेज, अच्छा एक तुमको पावर का इक्वेशन बताया गया है फर्स्ट ईयर में, पावर का इक्वेशन कैसे बताया गया है, P बराबर होता है आई आर, आई नहीं वी आई। इसी को क्या करो, इसी को क्या करो, आई के जगह यहाँ आर के फॉर्म में लेकर आओ, आई के जगह लिख सकते वी बट्टे आर, तो वी स्क्वायर बट्टे आर, वी स्क्वायर बट्टे आर। तो अगर इसी को आर निकालें तब कैसे निकलेगा, इसका आर निकालना है कैसे निकालोगे, यहां बता दें, यहां बता दें, इसी एलईडी का आर निकालना है तो क्या होता है वी स्क्वायर बट्टे आर, पावर, ये पावर होता है पी, तो पी कितना दिया है 7, ये कितना दिया है 220, और ये कितना है 7, और ये है आर, तो आर निकाल लो, आर इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 220 बट्टे 7, तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करो, तो आर इक्वल टू हो जाएगा, चलो यहां बता दे रहे हैं इसको, इस चीज को यहां बता दे रहे हैं, बताओ तो 22 और 22 का जो स्क्वायर होता है क्या आता है, 22 और 22 का स्क्वायर होता है 484, और यहाँ पे क्या है 00 है तो 00 लगा दोगे, और क्या है 7 है तो 7 रखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना देगा 7 7 छक 42, 7 छक 42 और 6 64 हो गया, 7 नामा 63, 63 10 हो गया, 7 कन्ने 7 3 30 हो गया, 7 चौक 28। बहुत ज्यादा इसका ओम आ रहा है, बहुत ज्यादा ओम आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं कर दिए हम लोग, नहीं। Vp इक्वल टू क्या होता है, P बराबर वी आई, और I क्या होता है, I होता है V बट्टे आर, जब लाख इसमें रखोगे तो वी स्क्वायर बट्टे आर, सही तो है, सब सही है, सब सही है। तो यहां तक हो गया, तो देखो भैया कितना ओम आ रहा है, देखो इतना ओम आ रहा है, अरे भाई प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हो गया। देखो एक चीज पढ़ाया जाता है तुमको बचपन से ही कि आई जो होता है, आर जो होता है, आर वो क्या करता है, आर करंट का अपोज करता है, करंट को रोकता है, जितना हाई रेजिस्टेंस उतना लो करंट, जितना कम कर रेजिस्टेंस उतना हाई करंट। हाई देखो तो, हाई थोड़ा देखो तो, आंख खोल के देखो तो, हाई कितना कम करंट है, अरे भैया 0.003, हाई जीरो आ गया, कोई मतलब है जी, ये तो ना के बराबर हो गया ना, ये तो मतलब है ना, ये तो खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया जी, करंट है या नहीं है, करंट नहीं है का मतलब हुआ कुछ तो है, देखो कुछ तो है।
करंट न होने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बहुत हो गया। अरे भाई करंट को कर दो जीरो, देखो क्या होता है, देखो होता है I इक्वल टू होता है V बट्टे R, चाहे R बराबर होता है V बट्टे I को जब तुम जीरो करोगे I को, तो भैया R क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत हो जाएगा भैया। वही तो हम बता रहे हैं तुम लोग को, हम तुमको यही बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे इनफाइनाइट है, देखो ना के बराबर जीरो के बराबर आया है, लेकिन कुछ तो है ना, कुछ है ना, करंट है 0.032 है, तो क्या हुआ, करंट है, इसीलिए इनफाइनाइट नहीं आया है, इसीलिए कुछ ना कुछ वैल्यू आया है। अबे यही जीरो हो जाता बिल्कुल है, जो 0.032 ना होकर जीरो हो जाता तो यहाँ इनफाइनाइट नहीं, यहाँ इनफाइनाइट आ जाता, ये वैल्यू नहीं आता, ये वैल्यू कभी नहीं आता, समझे। यही रीजन है कि ये वैल्यू आया है। इसको तुम लोग लिख लो, तो इसको लिखो, इसको जल्दी लिखो तुम लोग। चलो हो गया, पास करके लिख लेना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, यानी कि अगर कोई 7 वाट का एलईडी है और तुम्हारे घर में लगा हुआ है, तुम्हारे रूम में, जिस रूम में सो रहे हो यार, उस रूम में डाइनिंग टेबल या बेड टेबल जहां पे भी हो तुम, ठीक है, किचन में कहीं पे भी लगा सकते हो एलईडी 7 वाट का। तो 7 वाट का जब एलईडी लगाए थे 7 वाट, तो एम्पियर आया था 0.032, और देखो रेजिस्टेंस आया था 632 कुछ ऐसे आया था, लिख लेना। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आया था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था लगभग, ऐसा कुछ था, तो ये ज्यादा आया था, ये ज्यादा आया था, ठीक है। अरे क्या था, 4 8 4 था ना, तो 7 7 6 42, फिर हो गया 64 7 9 63, फिर 1, ठीक है, फिर हो गया 3 30 7 चौक 28, यही आया था, देखो यही आया था। तो देखो 7 वाट की अगर एलईडी है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, इतना, और करंट उसमें बहुत कम होगा, इतना, और वाट इतना। अब इसी चीज को यहाँ लगाना है, इसी चीज को यहाँ लगाना है। हम बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, देखो जो प्रैक्टिकली तुम्हारे घर में जो फिजिकली जो डायग्राम देखने को मिलता है वो इस तरह का होता है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लगाया जाता है। कैसे, अगले वीडियो में हम बताएंगे। एक्चुअली मैं कोई वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए इस चीज को ऐसे ही रहने दो। जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में तुमको ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर देंगे, पूरी बातें बता देंगे, उसके बाद कुछ सिंबल के बारे में बता देंगे, ठीक है। अब इसको हम तुमको अगले डायग्राम, अगले वीडियो में, हम हर वीडियो कोशिश करेंगे 30-30 मिनट का हो। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो तुमको बोरिंग लगेगी, जैसे सीरियल नहीं होता है, थोड़े पे जाके रोक दिया जाता है, आगे आता है, उस तरह से वीडियो बनेगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है, इसी से। चलो, थैंक यू क्लास।